हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लर्न करेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्यूट इलनेस एंड क्रॉनिक इलनेस, जहाँ फिर डिफरेंस बिटवीन एक्यूट डिजीज़ एंड क्रॉनिक डिजीज़। तो सबसे फर्स्ट जो डिफरेंस है वो है डेफिनेशन। तो जो एक्यूट इलनेस है वो शॉर्ट टर्म होती है एंड सीवियर कंडीशन, मतलब थोड़ी देर के लिए होती है, शॉर्ट टर्म एंड सीवियर, काफ़ी जो कंडीशन है पेशेंट की वो काफ़ी सीवियर होती है। लेकिन जो क्रॉनिक इलनेस है उसका जो टर्म है वो लॉन्ग टर्म होती है, काफ़ी देर तक रहती है, काफ़ी दिनों तक या काफ़ी महीनों तक, काफ़ी सालों तक रहती है। और ये जो कंडीशन है परसिस्टेंट कंडीशन, मतलब लगातार रहती है ये कंडीशन। सेकंड जो डिफरेंस है वो है ड्यूरेशन, कि कितनी देर तक ये बीमारी रहती है या इलनेस रहती है। तो एक्यूट इलनेस जो है वो टिपिकली ब्रीफ ड्यूरेशन होती है, मतलब थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर मतलब कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए रहती है एक्यूट इलनेस। लेकिन जो क्रॉनिक इलनेस की ड्यूरेशन है वो काफ़ी देर तक रहती है, मतलब महीनों तक या सालों तक भी रह सकती है। थर्ड जो डिफरेंस है वो है ऑनसेट, कि कैसे एकदम से होती है या धीरे धीरे होती है, इसका ऑनसेट कैसा है। तो एक्यूट इलनेस का ऑनसेट जो है वो सडन, एकदम से होती है, और जो क्रॉनिक इलनेस है उसका ऑनसेट जो है वो ग्रेजुअल होता है, मतलब धीरे धीरे से ये इलनेस जो है वो ग्रो करती है या बीमारी ग्रो करती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है इफ़ेक्ट्स, क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं इसके बॉडी के ऊपर, फिज़िकल हेल्थ के ऊपर या मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो एक्यूट इलनेस के कोई ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन जो क्रॉनिक इलनेस है उसके काफ़ी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं, काफ़ी देर तक इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, काफ़ी देर तक रहते हैं इफ़ेक्ट्स, और कई बार जो हार्मफुल इफ़ेक्ट भी होते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है सिम्टम्स, कि क्या सिम्टम्स होते हैं इसके। तो एक्यूट इलनेस के जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी इंटेंस होते हैं, क्योंकि ये इसका ऑनसेट भी सडन होता है और काफ़ी सीवियर कंडीशन होती है, तो सिम्टम्स भी सीवियर होते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक इलनेस है उसके जो सिम्टम्स हैं ये माइल्ड भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं, सीवियर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है डिफरेंस वो है डायग्नोसिस। तो एक्यूट इलनेस का जो डायग्नोसिस है उसके लिए एक्यूरेट टेस्ट जो हैं अवेलेबल रहते हैं, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को या पर्सन को एक्यूट इलनेस है। लेकिन जो क्रॉनिक इलनेस है उसके एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल नहीं हैं, तो कई बार स्टार्टिंग में हमें नहीं पता चलता कि पेशेंट को क्या इलनेस है। नेक्स्ट है प्रोग्रेशन। तो जो एक्यूट इलनेस है ये इसकी प्रोग्रेस जो है एकदम से रैपिड प्रोग्रेस होता है, मतलब एकदम से पेशेंट बहुत ज़्यादा इल हो जाता है, बहुत ज़्यादा सिक हो जाता है। लेकिन जो क्रॉनिक इलनेस है इसकी प्रोग्रेशन जो है वो स्लो होती है, धीरे धीरे जो है वो प्रोग्रेस करती है बीमारी, और जो प्रोग्रेशन है वो प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे मतलब होता रहता है, बीमारी जो है प्रोग्रेस करती रहती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है ट्रीटमेंट। तो एक्यूट इलनेस में पेशेंट को जो पेशेंट को एक्यूट इलनेस है उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन जो क्रॉनिक इलनेस है उसमें ऑन गोइंग ट्रीटमेंट, मतलब कि लगातार उसको ट्रीटमेंट की काफ़ी महीनों तक या काफ़ी सालों तक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट जो है वो है रिकवरी। तो एक्यूट इलनेस में पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट सही से मिल जाए तो एकदम से रिकवर हो जाता है, पूरा कंप्लीटली रिकवर हो जाता है पेशेंट। लेकिन जो क्रॉनिक इलनेस है ट्रीटमेंट के मैनेजमेंट के बाद भी वो डिज़ीज़ जो है, जो वो इलनेस है वो पूरी तरह से क्योर नहीं होती, पूरी तरह से पेशेंट रिकवर नहीं होता। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं एक्यूट इलनेस
कौन कौन सी होती है, जैसे इन्फ्लुएंज़ा है, कॉमन कोल्ड है, जहाँ पेशेंट को कहीं चोट लग जाए वो भी एक्यूट इलनेस है, जहाँ पेशेंट के कहीं कट लग जाए वो भी एक्यूट इलनेस है, जहाँ स्किन इन्फेक्शन हो जाए वो भी एक्यूट इलनेस है, अगर पेशेंट को गैस्ट्राइटिस हो जाए, पेट दर्द है, तो भी एक्यूट इलनेस है। तो वो जो ऐसी तरह की इलनेस होती है वो ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन जो क्रॉनिक इलनेस है जिसकी एग्जांपल्स हैं डायबिटीज़, एस्थमा, आर्थराइटिस, कैंसर, ये सारी क्रॉनिक इलनेस हैं। तो इनको जो ट्रीटमेंट जो है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, काफ़ी लंबे समय तक इनकी ट्रीटमेंट जो है चलती है, फिर भी पेशेंट पूरी तरह से क्योर नहीं होता। नेक्स्ट जो डिफरेंस है इम्पैक्ट ऑन लाइफ, कि अलग अलग इलनेस का लाइफ के ऊपर, पेशेंट की लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एक्यूट इलनेस से जो पेशेंट की डेली लाइफ है वो टेम्प्ररी, थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब होती है, उसके बाद जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। लेकिन क्रॉनिक इलनेस में सिग्निफिकेंटली इफ़ेक्ट लाइफस्टाइल, तो इसका काफ़ी उसके लाइफ के ऊपर, पेशेंट की लाइफ के ऊपर, फैमिली के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है क्रॉनिक इलनेस का, और पेशेंट की जो लाइफ है वो भी इससे अफेक्ट होती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है कॉम्प्लिकेशंस। तो एक्यूट इलनेस की काफ़ी कम कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और पेशेंट जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन क्रॉनिक इलनेस की काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एक तो डिज़ीज़ के कारण भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, और जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसके कारण भी कई बार पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। नेक्स्ट जो लास्ट डिफरेंस है वो है रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी, कि डेथ का जो है, मॉर्टेलिटी का रिस्क कितना रहता है। तो एक्यूट इलनेस में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है ट्रीटमेंट के बाद, इसलिए मॉर्टेलिटी का रिस्क जो है वो लो रहता है। लेकिन जो क्रॉनिक इलनेस में मॉर्टेलिटी का रिस्क है वो इलनेस के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट की इलनेस के ऊपर, और पेशेंट की जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट इलनेस एंड क्रॉनिक इलनेस। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।